18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 200 वर्षों से भारत में चल रहे ब्रिटिश शासन को खत्म करके भारत का विभाजन किया जाएगा। सन 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बंटा हुआ था। आजादी के बाद भारत में कुल 565 रियासतें थी, जिन्हें स्वतंत्रता थी कि या तो वे अपना विलय भारत में कर लें या पाकिस्तान में मिल जाएं, या वे स्वतंत्र भी रह सकती है। इनमें से अधिकतर रियासतों ने एक एक करके भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, या हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके बाद जो रियासतें बच गई थी उन्हें भारत में कैसे मिलाया गया। नंबर 1, त्रावणकोर रियासत। भारत की यह पहली रियासत थी जिसने भारत के विलय पर मना कर दिया था। यह दक्षिण तटीय भारत की एक रियासत थी, वह आज केरल राज्य है। इस रियासत के राजा ने अलग देश बनाने की घोषणा कर दी। ऐसा कहा जाता है कि त्रावणकोर के दीवान यूके के साथ एक गुप्त संधि कर दी थी और यूके की सरकार स्वतंत्र त्रावणकोर के पक्ष में थी, क्योंकि यह क्षेत्र मोनाजाइट खनिज से समृद्ध था जो ब्रिटेन को परमाणु हथियारों में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने रामास्वामी अय्यर की हत्या का प्रयास किया था। इसके बाद इन्होंने भारत में जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। नंबर 2, जूनागढ़ रियासत है। जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र इलाके में रियासत थी। इस समय जूनागढ़ के नवाब मावत खां थे। राजमोहन गांधी की किताब पटेल ए लाइफ में जूनागढ़ के स्वतंत्र संग्राम के बारे में लिखा है। जूनागढ़ में तब 7 लाख लोग रहते थे, इसमें 80% हिंदू थे। नवाब मावत खां पहले तो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलने का फैसला लिया था और कहा था कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ के 2 शासक मंगरोल व बाबरियावाड़ ने भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी, लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने बड़ी सेना भेजकर इन दोनों पर कब्जा कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पड़ोसी राज्यों ने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार को पता था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने के फैसले के कारण सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। बड़ी सूझबूझ से जूनागढ़ में सेना भेजकर कार्रवाई कर दी। नवाब मावत खां अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भाग गया। कहा जाता कि भारत के इस फैसले से लॉर्ड माउंटबेटन नाराज हुए थे। बाद में जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 99% जनता भारत के साथ मिलना चाहती थी और पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े। इसी के साथ जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया गया। नंबर 3, कश्मीर रियासत। जब देश आजाद हुआ तब 2 रियासतें ऐसी थी जिनका मसला थोड़ा पेचीदा था। वो रियासत थी कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़ में तो 80% हिंदू आबादी थी और वहाँ का राजा मुस्लिम था। वहीं कश्मीर में स्थिति इसकी उल्टी थी। वहाँ राजा तो हिंदू था, लेकिन वहाँ बहुसंख्या जनसंख्या मुस्लिम थी। कश्मीर में मुस्लिम की आबादी ज्यादा होने के कारण जिन्ना को लगता था कि कश्मीर को उनके देश पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए, लेकिन हरीसियां कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसलिए जिन्ना ने कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई। पाकिस्तानी कबायलियों की सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल ए लाइफ में लिखा है कि सरदार पटेल को कश्मीर लेने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन वहाँ ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। अगर जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया तो वहाँ जनता भारत के विलय के पक्ष में थी, और अगर कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया गया तो वहाँ के लोग पाकिस्तान में आना पसंद करेंगे। ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरीश सिंह ने भारत की सहायता मांगी, परंतु नेहरू तब तक सहायता देने के तैयार नहीं हुए। तब तक कश्मीर के राजा हरीश सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। 26 अक्टूबर को हरीश सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। इसके तहत संचार, रक्षा, विदेशी मामले भारत सरकार के अंतर्गत आ गए। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और वही लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई जो आज भी है। तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था, जिसे आजाद कश्मीर नाम दिया गया, और इसके अलावा गिलगिट व बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया। लेकिन कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, लेकिन यह विवाद अभी भी जारी है। नंबर 4, हैदराबाद की रियासत। जूनागढ़ की तरह हैदराबाद में भी मुस्लिम शासक था, परंतु वहाँ की जनता अधिकतर हिंदू थी। लेकिन हैदराबाद के नवाब के पास सेना, पुलिस और ऊंचे पदों पर मुस्लिम लोग थे। हैदराबाद की रियासत उस समय की सबसे अमीर रियासत थी। यहाँ के नवाब निजाम मीर उस्मान का नाम सबसे अमीर व्यक्तियों में लिया जाता है। इन्होंने भारत में शामिल होने के बजाय हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहते थे, क्योंकि उस समय हैदराबाद में अपनी अलग करेंसी, अलग सेना, अलग रेल सेवा और डाक प्रणाली थी। इसलिए
नवाब हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहते थे। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब एंड ऑफ एन एरा में लिखा है कि निजाम को जिन्ना का पूर्ण समर्थन मिला था। इन्होंने हैदराबाद के मुसलमानों की रक्षा का वचन दिया था। तब नवाब की इच्छा थी कि हैदराबाद को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले और हैदराबाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जे को खारिज कर दिया। 8 अगस्त 1947 निजाम ने लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा कि हैदराबाद को भारत में विलय नहीं चाहते और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते, इसलिए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन हैदराबाद की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हैदराबाद में हिंसा और विरोध बढ़ने लगे थे। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भारत में विलय पत्र पर आग्रह किया, लेकिन निजाम ने पटेल के आग्रह को खारिज कर दिया। माउंटबेटन हैदराबाद का भारत में विलय को शांतिपूर्ण चाहते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी माउंटबेटन की सलाह पर सहमत थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके बिल्कुल असहमत थे। उन्होंने कहा था कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, जिसका समाधान सर्जरी से होगा। लेकिन अब स्थिति भारत के नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। जब भारत के पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई का फैसला लिया और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर जनरल J.N. चौधरी कर रहे थे। 5 दिनों की कार्रवाई में भारतीय सेना के सामने 17 दिसंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। इसी के साथ हैदराबाद का भी भारत में विलय हुआ। नंबर 5, भोपाल रियासत, जहां के नवाब हमीदुल्ला खान पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इसके 2 कारण थे। पहला, वह कांग्रेस के विरोधी थे और दूसरा, मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के अच्छे मित्र थे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने हमीदुल्ला खान को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने को कहा। इन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा। आबिदा ने इसे इनकार कर दिया। इसलिए मार्च 1948 को नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। भोपाल में शासक मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी। इसलिए भोपाल राज्य को भारत में शामिल होने की मांगे उठने लगी। इसलिए बाद में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे थे। इसलिए भोपाल को स्वतंत्र रियासत बने रहने की हमीदुल्ला ने अपील की और माउंटबेटन ने खारिज कर दिया और कहा कि 2 देशों के बीच एक छोटी रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती और भोपाल को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए भोपाल की सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए थे। इसलिए 3 महीने तक जमकर आंदोलन हुए, जिनमें कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई आंदोलनकारी शहीद भी हो गए। अब हालात बिगड़ते जा रहे थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब पर दबाव बनाया। इसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को विवश होकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और भारत में भोपाल रियासत का विलय सबसे आखिर में हुआ। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वीपी मेनन ने मिलकर सभी रियासतों को भारत में विलय करवाया। यदि आप इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब